हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत आपके लिए एक नया विषय है, तो चलिए हम संस्कृत विषय का आरंभ वंदना से करते हैं। तो चलिए हम वंदना प्रारंभ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। हे परमेश्वर, तुम ही माता और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु और तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही विद्या और मेरी धन संपत्ति भी तुम ही हो। हे परमात्मा, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तो बच्चों, हमने वंदना के साथ संस्कृत विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में जानेंगे। संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण अर्थात अक्षर, पहला स्वर और व्यंजन। जिस प्रकार बच्चों हिंदी विषय में आपकी वर्णमाला होती है, पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन, उसी प्रकार संस्कृत में भी होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर में आप संस्कृत विषय की वर्णमाला में स्वर में आपके 12 स्वर बताए गए हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और व्यंजन भी आपके जो आपके हिंदी व्यंजन हैं वही आपके संस्कृत व्यंजन ही रहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसी प्रकार यहाँ और त वर्ग के व्यंजन हैं, प वर्ग के व्यंजन, य वर्ग के व्यंजन भी हैं। और आपके अनुस्वार भी जो आपका हिंदी में रहता है वही होते हैं। और विसर्ग जो आप जैसे प्रातः आदि शब्दों में आप लगाते हैं, विसर्ग भी आपका वही हिंदी वाला ही रहता है, लेकिन इनका उच्चारण हम हिंदी में ह के रूप में करते हैं और संस्कृत में इसका विसर्ग का हम प्रयोग करते हैं, विसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार नासिक ध्वनि है, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अब विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, जिसकी ध्वनि हा जैसी होती है। इसके बाद आता है बच्चों स्वर मात्रा। स्वर मात्रा किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है तो इसे मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि स्वर का वह चिन्ह जो हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं वह मात्रा कहलाती है। तो आपका बच्चों ये वही चीज़ है कि जब कोई व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है तो उसे मात्रा कहा जाता है और आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं स्वर के चिन्ह। अ का कोई मात्रा नहीं होता, आ से होते हैं। जो हिंदी में होते हैं आपकी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा और ऊ की मात्रा। री की मात्रा ए, ओ और अंग की मात्राएं दी गई हैं। इसके पश्चात है बच्चों आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कुछ व्यंजन हैं, जब एक स्वर रहित व्यंजन का दूसरे व्यंजन में मेल होता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो बच्चों आपके हिंदी में हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र और य। तो आपके संयुक्त व्यंजन भी वही हैं। उसके पश्चात है बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का भी वही नियम है जो आपने हिंदी में पढ़ा है। जैसे शब्द के अक्षरों को क्रम से पृथक करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। पृथक यानी बच्चों अलग करना। जैसे हम किसी भी शब्द को अलग अलग करके जब लिखते हैं तो वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप दिया गया है लता, ल धन अ धन त धन आ, लता। पठिति का प धन अ धन
त धन अ धन त धन ई पठती। बालकः का ब धन आ धन ल धन अ धन क धन अ अंग अह। तो ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। उसके पश्चात है बच्चों वर्ण संयोजन, यानी विच्छेद किए गए वर्णों को एक साथ जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम वर्ण संयोजन। जैसे अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए क धन आ धन र धन य धन म मिलके क्या बना? कार्यम। उसके पश्चात है अ धन म धन अ धन र धन अह, क्या मिलके बना? अमरह। फिर है प धन अ धन व धन अ धन न धन अ धन पवन। तो ये बच्चों आपका है वर्ण संयोजन। उसके पश्चात है बच्चों अकारांत और आकारांत शब्द। देखिए आकारांत वे शब्द जिसका अंत अ पर होता है, अ होता है यानी अंतिम ध्वनि उसकी अ होती है, उसे अकारांत कहते हैं। यथा, यथा बालकः, यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा बालकः। तो जैसे हम बालक बोलते हैं तो बालक की अंतिम ध्वनि क्या निकलती है? अ, तो उसका अंत अ पर हुआ। जैसे अध्यापक, छात्र, विद्यालय, वृक्ष, गृह, उद्यान, पुष्प, पत्र आदि, यानी इन सब शब्दों की अंतिम ध्वनि अ है, इसीलिए यह अकारांत शब्द है। उसके पश्चात है आकारांत। तो अकारांत की अंतिम ध्वनि अ है, इसलिए उसे अकारांत कहते हैं, और आकारांत में अंतिम ध्वनि उसकी आ होती है। वे शब्द जिसका अंतिम अक्षर अ होता है, अक्षर से यहाँ तात्पर्य ध्वनि से है, उसे आकारांत कहते हैं। यथा अध्यापिका, बालिका, लता, शाखा, माला इत्यादि। इन सब वर्णों की अंतिम ध्वनि आ है, इसीलिए इसे आकारांत कहते हैं। और जितने भी आकारांत शब्द होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इसी प्रकार ईकारांत होते हैं। ईकारांत शब्द वे होते हैं जिनकी अंतिम ध्वनि ई होती है, उसे ईकारांत कहते हैं। जैसे कवि, कवि की अंतिम ध्वनि है ई, मुनि इत्यादि। और ईकारांत में जिसकी अंतिम ध्वनि ई होती है, यानी बड़ी ई की मात्रा पे जो भी शब्द खत्म होते हैं उसे कहते हैं ईकारांत। जैसे नदी, देवी, सखी इत्यादि। उसके पश्चात है बच्चों उकारांत शब्द। उकारांत शब्द कौन से कहलाएंगे? तब जिनका अंतिम ध्वनि उ हो, उसे कहेंगे उकारांत। और जैसे गुरु, साधु, शिशु इत्यादि। उसके पश्चात है बच्चों ऋकारांत। ऋकारांत यानी जिसकी अंतिम ध्वनि री है, उसे कहते हैं ऋकारांत शब्द। जैसे मातृ, पितृ, भातृ इत्यादि। तो ये बच्चों हैं हमारे अकारांत और आकारांत शब्द। तो इसी के साथ ये हमारी हिंदी संस्कृत वर्णमाला समाप्त होती है।